आज हमारा सेल ऑर्गेनेलिज का हिस्सा हमने शुरू करना है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, जो पेपर में भी बहुत ज़्यादा आया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है जी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है? सेल का ये हिस्सा जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट है। ये क्या है जी? हमारा ये हिस्सा क्या कहलाता है जी? न्यूक्लियस। ये एक परमानेंट हिस्सा होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। एनिमल सेल में ये दरमियान में होता है और प्लांट सेल में अगर देखें तो वो एक साइड में होता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये एक तरफ चला जाता है। अच्छा जी, ये क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है सबसे बाहर उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप यदि हम लोग देखें तो ये सबसे बाहर जो लेयर होगी हम उसे क्या कहेंगे जी? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप ये हिस्सा डबल मेम्ब्रेन के साथ होता है। ये ऐसे होगा। हम आमतौर पर सिंगल सेल लेयर के साथ ये सिंगल सेल वो लाइन ड्रॉ करते हैं इस काम को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। यानी अगर हम देखें तो ये मैं डायग्राम साथ साथ समझा रहा हूँ। इसके अंदर क्या होते हैं? ये स्मॉल पोर्स होते हैं। यहाँ पर ये पोर्स हैं। ये मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या आ गया जी? पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप में स्मॉल पोर्स होते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियर प्लाज्म आ गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म है। सॉरी, न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब इसमें ये दरमियान में मौजूद होता है। इसके अंदर 2 या 3 जोन से होते हैं। 1 या 2 हमारे पास न्यूक्लियोल्स होते हैं। न्यूक्लियोल्स और क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी इसके अंदर देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसे क्या कहते हैं जी? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। आगे हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के कितने कितने पोर्शन होते हैं और ये क्या काम करते हैं। इसके अंदर 1 या 2 न्यूक्लियोल्स होते हैं। हम एक शो करते हैं। ये न्यूक्लियोल्स हैं। इनका बड़ा काम है प्रोटीन की बनाने के अंदर, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स। अब इनका काम क्या है वो हम देखते हैं। आगे क्रोमोसोम जोन सा है, क्रोमोसोम की डायग्राम थोड़ा सा बना के इसको भी ज़रा वाज़ेह कर देते हैं। क्रोमोसोम असल में देखें तो ये उसके 2 बाजू होते हैं। ये दरमियान में एक प्रोटीन होती है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है जी, सेंट्रोमियर। ये क्रोमेटिड होता है। क्रोमेटेड मटेरियल कहलाते हैं इसको। और ये जो बाजू होता है ये क्रोमेटेड कहलाता है। ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल मौजूद है इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटन। क्रोमेटन कहते हैं। और अगर बाजू की हम बात करें तो क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये आपके 2 बाजू होते हैं क्रोमोसोम के। तो ये इसका हिस्सा बन गए। इनके ऊपर क्या होता है? डीएनए। अगर हम देखें तो इनके ऊपर क्या होगा? डीएनए। डीएनए से क्या मुराद होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर मौजूद होता है। डीएनए इसके ऊपर मौजूद होते हैं और ये हेरिडेरिटी मटेरियल के तौर पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आगे हम देखते हैं तो ये क्या है कि न्यूक्लियोल्स के अंदर आरएनए राइबोसोम्स पैदा होते हैं। ये न्यूक्लियोल्स हैं, इसके अंदर क्या पैदा होते हैं? आरएनए।
अब इसके अंदर जो आरएनए पैदा होते हैं, ये सारे के सारे आरएनए ये यहाँ से पैदा होकर ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये जो हिस्सा है साइटोप्लाज्म होता है, और आप जानते हैं ये कहाँ जाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनाई जाती है, वहाँ आके ये प्रोटीन के अंदर इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं, राइबोसोम के पास आ जाते हैं। यानी न्यूक्लियोल्स हैं, न्यूक्लियोल्स के अंदर आरएनए पैदा होते हैं। आरएनए जो उनसे हैं वो सेल के न्यूक्लियस में पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद राइबोसोम्स, हम आगे इंशाअल्लाह अगला टॉपिक हमारा कल होगा, वो राइबोसोम के पास आते हैं, और राइबोसोम के पास आने के बाद वहाँ पर प्रोटीन की तैयारी की जाती है। याद रखना, प्रोटीन जो उनसे हैं वो राइबोसोम्स पैदा करती हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएंगी वो इस आरएनए के मुताबिक बनाएंगी। आरएनए की जो इंस्ट्रक्शन, यानी आरएनए से हमारा इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो सेल बनाना चाहता है, सेल के ज़रिए, यानी वो जो न्यूक्लियोल्स के ज़रिए आती हैं, इंस्ट्रक्शन आती हैं राइबोसोम्स, उसके मुताबिक वो प्रोटीन बनाएंगे और उसके मुताबिक वो काम करते हैं। इंशाअल्लाह जो हम आगे चलते जाएंगे, हम इसको मज़ीद आगे स्टडी करते जाएंगे। ये था सारे का सारा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स के दरमियान में होती हैं, प्लांट सेल में एक साइड पे होते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ पर क्रोमोसोम तो होते हैं, ठीक है, जिसमें डीएनए होता है, और सबमर्ज हो जाते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर। इंशाअल्लाह कल हम लोग राइबोसोम्स को पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको आगे स्टडी भी करेंगे। शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम।